अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट के। अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये चंद वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखी थी, जिसमें i क्रॉस j हमारे पास k के इक्वल होता है, j क्रॉस k i के इक्वल, k क्रॉस i j के इक्वल होता है। और अगर हम इसको जे क्रॉस आई देखते हैं तो माइनस के क्रॉस जे माइनस आई के और आई क्रॉस के माइनस जे के। ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2i क्रॉस 2j डॉट के। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ लिख लेंगे और i क्रॉस j अलहदा कर लेंगे डॉट के। अब हमारे पास i क्रॉस j किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो हम लिख देंगे 4k डॉट के। और k डॉट के आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 और ये आ जाएगा 4। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3j डॉट के क्रॉस i। अब 3j वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है k क्रॉस i हमारे पास इक्वल होता है j के, तो यहाँ पर हम j लिख लेते हैं और j डॉट j इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास है ये है k डॉट i क्रॉस j है हमारे पास। तो i क्रॉस j हमारे पास किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो k डॉट k आ जाएगा और k डॉट k किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये है i डॉट i क्रॉस k। तो आपके पास i क्रॉस k किसके इक्वल है, माइनस j के, i डॉट माइनस j, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, प्रूव डैट u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू 3u प्लस 3u डॉट v क्रॉस w। यहाँ पर हम देखें तो हमने प्रूव करना है कि ये जो तीनों का सम है वो इक्वल होना चाहिए 3u डॉट v क्रॉस w के। तो इधर हम लिख देते हैं कि वी नो डैट, हमें पता है कि अगर u डॉट v क्रॉस w और इक्वल होता है v डॉट w क्रॉस u के, और ये इक्वल होता है w डॉट u क्रॉस v के। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास u डॉट v क्रॉस w है, वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे u डॉट v क्रॉस w से। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी वो है u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v। अब हम v डॉट w क्रॉस u की जगह u डॉट v क्रॉस w लिख लेंगे, u डॉट v क्रॉस w, और इसकी जगह भी हम u डॉट v क्रॉस w लिख लेंगे। तो इन तीनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3u डॉट v क्रॉस w, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। टेट्राहेड्रन हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है विद 3 ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगुलर बेस। तो वॉल्यूम हमने इसका फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें वर्टिसेस गिवन है, 4 वर्टिसेस हैं, तो हम इनका नाम रख लेते हैं। ए है हमारे पास 0 1 2, बी है हमारे पास 3 2 1, और सी है हमारे पास 1 2 1, और डी है हमारे पास 5 5 6। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ए सी फाइंड करेंगे, फिर ए डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी हमारे पास इक्वल है ओ बी माइनस ओ ए के, तो ओ बी हमारे पास क्या है 3 2 1, और
ओ ए क्या है हमारे पास 0 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 0 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 1 माइनस 2 के। तो ये आ जाएगा 3 आई प्लस जे और 1 माइनस 2 माइनस होता है तो माइनस के हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। उसके बाद हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या है, ओ सी माइनस ओ ए। तो सी हमारे पास क्या है 1 2 1 और ए क्या है हमारे पास 0 1 2। तो 1 माइनस 0 और आई आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1 और जे प्लस 1 माइनस 2 के। इसको सॉल्व किया तो आई 1 आ जाएगा तो हम आई लिख लेते हैं। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा तो जे 1 जे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 तो माइनस के आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं ए डी, वो है ओ डी माइनस ओ ए। डी हमारे पास क्या है 5 5 6 और ए हमारे पास क्या है 0 1 और 2। तो आ जाएगा 5 माइनस 0 आई प्लस 5 माइनस 1 जे प्लस 6 माइनस 2 के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 आई प्लस 4 जे प्लस 4 के। अब हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ए बी हमारे पास क्या था 3 आई जे और माइनस के था तो -1 आ जाएगा। और ए सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है 1 और -1। और ए डी हमारे पास क्या है 5 4 और 4। उसी तरह जैसे हमने पहले किया था 3 -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 है -1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड करेंगे 4 × 1 4 4 × -1 -4 तो +4 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है 4 × 1 4 5 × -1 -5 तो +5। उसके बाद 4 × 1 4 1 × 5 5 -5 आ जाएगा। 4 + 4 8 8 × 3 24 और 5 + 4 9 9 × -1 -9 4 माइनस 5 -1 -1 × -1 +1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 1/6 और 16 है इसका आंसर। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8/3। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी वैसे ही हम ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 2 1 और 8, फिर बी है हमारे पास 3 2 9, सी है हमारे पास 2 1 और 4 और डी है हमारे पास 3 3 10। पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो बी हमारे पास क्या है 3 2 9 और ए हमारे पास क्या है 2 1 और 8। 3 माइनस 2 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 9 माइनस 8 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, उसके बाद ए सी फाइंड करते हैं हम। वो क्या है ओ सी माइनस ओ ए। सी हमारे पास क्या है 2 1 4 और ए हमारे पास क्या है 2 1 और 8। 2 माइनस 2 आई प्लस 1 माइनस 1 जे प्लस 4 माइनस 8 के। इसको सॉल्व किया तो 0 आई प्लस 0 जे माइनस 4 के। 4 माइनस 8 -4 हो जाएगा तो -4 के आ जाएगा। उसके बाद ए डी फाइंड करते हैं हम। ओ डी माइनस ओ ए। डी हमारे पास क्या है 3 3 10 और ए हमारे पास क्या है 2 1 और 8। 3 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 1 जे प्लस 10 माइनस 8 के।
3 माइनस 2 तो i यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 माइनस 1 2j प्लस 10 माइनस 8 2 और k आ जाएगा। अब हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ए बी हमारे पास क्या आया है 1 और 1 और यहाँ पर भी 1 है, और ए सी हमारे पास 0 0 और -4, और ए डी हमारे पास 1 2 और 2। इधर आ जाएगा 1 -1 +1। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम 2 × 0 0, 2 × -4 -8 +8 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम छोड़ दें 2 × 0 0, -4 × 1 -4 +4 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 0 0, 1 × 0 0 ही आएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा और ये 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 1/6 4 इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 4i + 3j + 5k इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट 1 3 1 -2 टू P2 2 4 6। हमने वर्क डन फाइंड करना है, हमें फोर्स जो है वो गिवन है और 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है F.D, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास गिवन है, फोर्स क्या है 4i + 3j + 5k, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हम फाइंड कर लेंगे। P1 to P2 है तो हम D इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। P2 हमारे पास क्या है 2 4 6 और P1 हमारे पास क्या है 3 1 -2। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2 - 3i + 4 - 1j + 6 + 2k इक्वल। इसको सॉल्व किया -i आ गया, इसको सॉल्व किया 4 - 1 3j 6 + 2 4 6 + 2 8k। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। अब हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं F.D। तो फोर्स हमारे पास क्या है 4i + 3j + 5k, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है -i + 3j + 8k। अब डॉट प्रोडक्ट है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, i.i आपको पता है और j.j और k.k ये तीनों हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। तो हम सिंपली i के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, j को आपस में और k को। 4 है वहाँ पर -1 है प्लस 3 है यहाँ पर भी 3 है प्लस 5 है और यहाँ पर 8 है। तो -4 3 × 3 9 और 8 × 5 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा और जूल है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस 4i + j - 3k एंड 3i - j - k डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B फाइंड द वर्क डन। इसमें भी हमें 2 फोर्सेस दे दी गई हैं और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हम वर्क डन फाइंड करेंगे। पहले फोर्स हमें गिवन है F1, पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे F1 और F2 को। इसको F1 का नाम दे दें और इसको F2 का नाम दे दें। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो क्या है हमारे पास 4i + j - 3k है और F2 क्या है 3i - j - k। अब देखें 4 और 3 7i, j - j 0 आ जाएगा इधर, और -3k - k -4k ये हमारे पास फोर्स आ गई है। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A to B है तो AB हम फाइंड करते हैं OB - OA। तो आ जाएगा 5 4 1 है माइनस A क्या है हमारे पास 1 2 और 3, 5 - 1i + 4 - 2j + 1 - 3k। 5 - 1 4i, 4 - 2 2j, 1 - 3 - 2k। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई है। अब हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं।
W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स हमारे पास क्या आई है 7i प्लस 0j माइनस 4k, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 4i प्लस 2j माइनस 2k। 7 है, इधर 4 है, प्लस 0 और 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28, ये 0 हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 8 आ जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व 28 प्लस 8 है तो ये आ जाएगा 36 जो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्सेज डिफाइंड बाय। 3 फोर्सेस हमें गिवन है और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करनी है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, और उसके बाद हमने क्या करवाना है कि टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस हैं जो हमारे पास, वो हमारे पास 102 यूनिट्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3। 3 फोर्सेस हैं, उनको हमने F1, F2 और F3 का नाम दे दिया है। F1 हमारे पास क्या है 10i माइनस j प्लस 11k, प्लस F2 है 4i प्लस 5j प्लस 9k, प्लस F3 है हमारे पास माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। ठीक है, तो इनको जब ऐड करेंगे 10i प्लस 4i 14i, 14i माइनस 2i 12i, माइनस j प्लस 5j 4j, 4j प्लस j 5j आ जाएगा। 11k प्लस 9k 19k, 19k माइनस 9k 11k प्लस 11k, ये हमारे पास आ गया है, फोर्स आ गई है। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ए बी है हमारे पास, तो ओ बी माइनस ओ ए। बी हमारे पास क्या है 6 2 और माइनस 2, और ए हमारे पास क्या है 5 माइनस 5 और माइनस 7। 6 माइनस 5i प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5j प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7k। 6 माइनस 5 1 होगा तो हम i लिख लेते हैं। 2 प्लस 5 7j माइनस 2 प्लस 7 5k। अब हम F डॉट डी, हमारे पास वर्क का फार्मूला है, तो फोर्स हमारे पास क्या है 12i प्लस 5j प्लस 11k, और डिस्प्लेसमेंट क्या आई है हमारे पास i प्लस 7j प्लस 5k। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 5, तो आएगा 12 इंटू 1 12, 5 इंटू 7 35 और 11 इंटू 5 55। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102, जो यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पॉइंट ए है ये, और ये बी है। फाइंड द वर्क डन। इसमें भी हमने वर्क डन ही फाइंड करना है, लेकिन पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे इसमें, जो कि उसने बोला हुआ है कि हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है लैम्डा हमारे पास 6 है, एक्टिंग पैरेलल टू, जो एक वेक्टर के पैरेलल है। वेक्टर हमारे पास क्या है 2i माइनस 2j प्लस k। अब जो फोर्स है वो पैरेलल है v के, F इज इक्वल टू लैम्डा v। पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्या है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस k है, और हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं नीचे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k ओवर ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। सिंपल लिख लेते हैं 2 ओवर 3i माइनस 2 ओवर 3j प्लस k ओवर 3। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। लैम्डा हमारे पास 6 है। अब हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं 6, और यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास 2i माइनस, इसको इकट्ठा ही लिख लेते हैं 2j प्लस k
5/3। इसकी कटिंग हो जाएगी 3 1 और 3 2 ज़ार। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। बी हमारे पास क्या है 5 3 7 और ए हमारे पास 1 2 3। 5 माइनस 1 आई प्लस 3 माइनस 2 जे प्लस 7 माइनस 3 के। तो आ जाएगा 4i प्लस जे, 7 माइनस 3 होता है 4 के आ जाएगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जो हमारे पास वर्क डन है। एफ़ क्या है हमारे पास 4i माइनस 4j प्लस 2k और डिस्प्लेसमेंट क्या है 4i प्लस j प्लस 4k। आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। 4 इंटू 4 16 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। 4 इंटू 2 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 जूल।